जी वेलकम है आप सभी का लिब्रे ऑफिस की सेकंड वीडियो में। हमने M1R5 में जो लिब्रे ऑफिस है उसका राइटर का पार्ट क्लियर कर लिया है। इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इस वीडियो से मैं पूरी कोशिश करूंगा कवर करने की, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। मेनू से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि बताइए कौन सा ऑप्शन किस मेनू में होता है, इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर की वीडियो हो चुकी है, जिसने नहीं देखी है देख सकता है जाके। एक वीडियो और आएगी लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की यानी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। लिब्रे ऑफिस कैल्क आप सभी जानते हैं स्प्रेडशीट की तरह प्रोग्राम है, बिल्कुल फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से बनेंगे। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 10, ठीक है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 99.9। ये आप कर सकते हैं कीबोर्ड से टाइप करके। और जो ड्रॉप डाउन मेनू में होता है वो होता है मिनिमम 6, मैक्सिमम 96 होता है, राइटर में भी कैल्क में भी, ठीक है। नीचे चलते हैं। जूम परसेंट से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। एक बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है? 20 होता है। मैक्सिमम 400% होता है। मैक्सिमम 400% होता है, मिनिमम 20% होता है। यहाँ पर 600% लिखा है मैक्सिमम में, ये गलत है, ठीक है, बाय मिस्टेक हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन आप सभी जानते हो, शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में कॉमन ही होती है, तो इसलिए जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी वही शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आएंगी, तो इसलिए आपको सिर्फ वही याद करनी है तीनों के लिए। क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम परसेंट कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। और अगर मैक्सिमम पूछ ले तो आपको क्या लगाना है? फिर 400% आपको आंसर में टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये है लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें कितनी मेनू होती हैं ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप गिन लीजिए। यहाँ पर जो राइटर था उसमें 11 मेनू होती हैं, और कैल्क में कितनी होती है गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी आपकी 11 मेनू होती है, लेकिन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आपकी शायद 10 मेनू होती हैं, ठीक है। इसका जो पहली स्लाइड होगी या पहला जो डॉक्यूमेंट होता है स्प्रेडशीट का, वो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टोटल जो मेनू होती हैं वो 11 होती हैं इसमें। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल मेनू की, ठीक है। सबसे पहले किसकी? फाइल मेनू की बात करेंगे। अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और लिखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिखिए फाइल मेनू। फाइल मेनू में जो ऑप्शन राइटर में थे वही से इसमें भी हैं, तो इसलिए न्यू का, ओपन का और ओपन रिमोट का, ये सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको बता चुका था राइटर वाली वीडियो में, इसलिए इसमें आपको जल्दी से जल्दी बताऊंगा मैं, क्योंकि आप राइटर में पढ़ चुके हैं। ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल होती है। सेव की, सेव एज की सारे ऑप्शन फाइल मेनू में होते हैं, राइटर में भी और कैल्क में भी, ठीक है। तो इसलिए इसकी शॉर्टकट की आप देख लीजिए, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव की और सेव एज की। प्रिंट प्रीव्यू की इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगी, कोई सी भी शिफ्ट में आ सकती है। प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल शिफ्ट होती है और प्रिंट करने की कंट्रोल पी, दोनों के दोनों ऑप्शन फाइल मेनू में होते हैं। लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करना है तो कंट्रोल क्यों प्रेस करेंगे, ये भी ऑप्शन आपको फाइल मेनू में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एडिट मेनू, लिख लीजिएगा एडिट मेनू, और उसके नीचे जो भी ऑप्शन इसमें है, अंडो, रेडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, और ये सारे के सारे ऑप्शन भी आपको एडिट मेनू में दिखाई देंगे, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन एडिट मेनू में। अंडो की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है, रेडो की वाई, कट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी, पेस्ट की कंट्रोल वी होती है। सारे के सारे ऑप्शन एडिट मेनू में होते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आती है, और सिलेक्ट ऑल कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस की शॉर्टकट है। सिलेक्ट ऑल की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है। फाइंड की कंट्रोल एफ होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच होती है। दोनों के दोनों ऑप्शन एडिट मेनू में मिलेंगे आपको, ठीक है। सेल एडिट मोड F2, सेल एडिट मोड की शॉर्टकट की F2 होती है, ये इसमें मिलता है। एडिट मोड कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट एम इसकी शॉर्टकट की है। तो आपका हो गया एडिट मेनू भी हो गया, ठीक है। उसके बाद है व्यू मेनू। इसमें आपको नॉर्मल, पेज ब्रेक, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, एक बार आप देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। टूल बार्स का ऑप्शन इसमें मिलेगा, फार्मूला बार और स्टेटस बार का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। फॉर्मूला कराना है तो सिर्फ कंट्रोल, और नीचे अगर आप देखते हो साइड बार का, स्टाइल का, गैलरी का, ये भी आपको इसी में मिलता है। स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है, साइड बार की कंट्रोल प्लस F5, नेविगेटर की F5 होती है सिर्फ, ठीक है। नेविगेटर की सिर्फ F5 होती है। और फुल स्क्रीन करनी है तो राइटर में और कैल्क में सेम है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। तो ये है आपका व्यू मेनू। उसके बाद है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इंसर्ट मेनू से इमेज, चार्ट, ये सब चीज़ इसी में होगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, यानी कमेंट करने की शॉर्टकट की पूछता है, और कमेंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है ये भी पूछता है, तो इंसर्ट मेनू में होता है। राइटर में भी इसी में था, इसी मेनू में, और इसमें भी है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है। हाइपर लिंक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? इंसर्ट मेनू में होता है। डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और टाइम इंसर्ट करने की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक है। ये दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, और इंसर्ट मेनू में देखने को मिलता है। उसके बाद है फॉर्मेट मेनू। टेक्स्ट की, टेक्स्ट का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा आपको। जो इंपॉर्टेंट है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है, और सेल की कंट्रोल प्लस 1 होती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो बता रहा हूँ। स्टाइल मेनू देख लीजिए, इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ यहाँ पे बनेगा मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की पूछेगा,
मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है, बस ये आपको याद रखना है। और स्टाइल मेनू में ऑप्शन देखने को मिलता है। सीट इंसर्ट सेल करना है, कंट्रोल डबल प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और डिलीट करनी है कोई सेल आपको तो कंट्रोल प्लस माइनस करना होगा। ये दोनों शॉर्टकट के लिख लीजिए, सीट मेनू में ऑप्शन होता है। देखिए साइकिल सेल रेफरेंस टाइप F4 शॉर्टकट की होती है इसकी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा ऑप्शन के साथ, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा ज़रूर। टूल्स मेनू में देख लीजिए, टूल्स मेनू में जो ऑप्शन है वही आपके राइटर और कैल्क में है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7 बताई थी आपको, ऑटोमेटिक स्पेलिंग की शिफ्ट प्लस F7, थिसारस की कंट्रोल प्लस F7, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑटो लैंग्वेज का भी इसी में होगा, ठीक है। मैक्रोज का ऑप्शन भी इसी में होता है टूल्स मेनू में। एक्सटेंशन मैनेजर का ऑप्शन भी इसी में होता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ही, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है विंडोज़। विंडो में एक ही क्वेश्चन आता है कि बताइए करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस W होती है। और पूरा लिब्रे ऑफिस आपको क्लोज करना है तो उसके लिए मैं आपको बताई थी कंट्रोल क्यों होती है। उसके बाद है आपकी हेल्प यानी सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो F1 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, F1 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए जो मेनू पूछी जाएंगी आपसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेनू से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। सेंड फीडबैक का ऑप्शन भी इसी में मिलता है हेल्प मेनू में, तो ये भी आपको याद में रखना पड़ेगा। अगर पूछेगा कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट ओडीएस हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डॉट ओडीएस होता है, ठीक है। रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल कहते हैं। रो और कॉलम के मिलान बिंदु क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो कॉलन होती है आपकी वो इस तरीके से होती है, एक मिनट, ये होती है कॉलम, ये होती है आपकी रो, ठीक है। तो ये भी आपको याद में रखना है। ये आपको ABCD करके दर्शाता है कॉलम, और इसमें 1 2 3 लिखा होता है रो में। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फाइल एक्सटेंशन जरूर याद रखिएगा आप। और नीचे अगर देखें, कैल्क में संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कैल्क में संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने हैं आपको, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शिफ्ट प्लस स्पेस बार हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्क में डेट और टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, ठीक है। नीचे अगर बात करेंगे कि कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, अगर कैल्क की बात करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसका फाइल एक्सटेंशन आपको बता दिया है। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट रो कितनी होती हैं, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट रो यानी डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट में आएगा आपका ऑप्शन नंबर C यानी 1, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C फॉर कैट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैलिड ऑपरेटर प्रकार नहीं है। ये देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए और सब स्क्रिप्ट के लिए, दोनों के लिए आपको मैंने बताया। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट P और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट B का यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप लिख लीजिए, याद करिएगा, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।